क्रांति में आज हम लोग पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और वो क्या है, फ्रांसीसी क्रांति। क्या है? फ्रांसीसी क्रांति है ना। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि क्रांति का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा बदलाव। क्रांति का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा बदलाव। और फ्रांसीसी मतलब क्या हो गया, फ्रांस के जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी। तो उनके द्वारा जो बदलाव किया गया, फ्रांस की जो बदलाव हुई फ्रांस में, उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फ्रांस में क्या हुई घटना, जो बदलाव करना पड़ा, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद आप लोग जो चैप्टर है उसको रूसी क्रांति देखेंगे। क्या देखेंगे? रूसी क्रांति। दैट मीन्स रूस में जो हुआ रूसी क्रांति। सुने ये देश का नाम सुने या नहीं? तो इसके क्रांति के बारे में हम देखेंगे। लेकिन ये बदलाव तभी होगा जब पहले समस्या होगी। पहले क्या होगी? समस्या होगी। ठीक है, तो समस्या होगी, उस समस्या को हम लोग जानेंगे कि देश में जो फ्रांस है उस देश में क्या समस्या है, उस देश में क्या समस्या। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि इसमें क्या है कि एकदम मतलब साधारण सा जो पॉइंट है इसकी समस्या का, वो क्या है कि इस देश में क्या हुआ था कि मुख्य जो भोजन है वो है पावरोटी। क्या है? पावरोटी। और पावरोटी की कीमत में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया था। बहुत ज़्यादा क्या हो गया था? वृद्धि। अब बहुत ज़्यादा वृद्धि क्यों हुआ था, इस पर बात है ना। तो बहुत ज़्यादा वृद्धि इस वजह से हो गया था क्योंकि उसका टैक्स इतना हो गया था ना, कर इतना हो गया था कि राजा को बहुत ज़्यादा उसमें क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा। अब हमारे देश में चावल और गेहूँ की एकदम मतलब हज़ारों में हो जाएगा इसकी क्या कीमत हो जाएगा। इसका मान लीजिए कि 1000 रुपये केजी आटा हो गया, सब हो जाएगा। अभी क्या होगा, भारत के लोग क्या करेंगे, आंदोलन खड़ा करेंगे या नहीं। तो ये प्रत्येक दिन एक मजदूर जो है 250-300 रुपया कमा रहा है, कमाता है कि अब वो 1 केजी आटा लाएगा 1000 रुपये का, जो कि एक दिन में खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो कैसे लाएगा, संभव है नहीं ना जी। चाहे 500 रुपये ही केजी हो गया, चाहे 300 रुपये ही केजी हो गया, तो 300 रुपया का सिर्फ आटा ले आएगा तो बाकी सब चीज़ कहाँ जाएगा, समझे या नहीं समझे। तो इस तरह से तेजी से पूरा वृद्धि हो गया। और साथ ही इसमें क्या है कि आपका तो मजदूरी में वृद्धि नहीं हुआ, किसी के भी मजदूरी वगैरह में वृद्धि नहीं हुआ है ना। यहाँ पावरोटी की कीमत में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया, इसमें टैक्स जो है बहुत ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, इसी को लेकर है ना। अब इसमें क्या है कि टैक्स ज़्यादा क्यों हुआ, टैक्स ज़्यादा क्या हुआ, क्या दिक्कत हुआ जो उसको बढ़ाना पड़ा उसकी कीमत को, ये बात है कि नहीं। ये सारी चीज़ को हम लोग इस क्या करेंगे, जानेंगे, है ना, समझेंगे। एक स्टोरी है, स्टोरी, हिस्ट्री नहीं, ये क्या है, स्टोरी पर। अब हिस्ट्री को स्टूडेंट जो है, बहुत सारा स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा इसको लेता है कैसे, अरे यार हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। स्टोरी आपके दादाजी, नाना जी, नानी, दादी, पापा, कोई सुनाते हैं, पापा मम्मी कम, दादा दादी, नाना नानी, कभी ना कभी सुनाएंगे। वैसे स्टोरी सुनाएंगे है क्या हो सकता है, उनको भी नहीं सुनिए, क्या सुनिए, बोकर चोकर की कहानी। बोकर चोकर कौन कौन सुना है, बोकर चोकर कहानी। अरे बोकर चोकर घर में बोकर चोकर नहीं सुनाया जाता, दादा दादी कोई नहीं सुनाया बोकर चोकर कहानी, एक गीतवा डेढ़ गीतवा। चलिए यहाँ पे हम लोग कहानी देखते हैं। तो वही समस्या जब होता है, यहाँ सबसे पहले हम लोग यहाँ जो फर्स्ट पेज में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि समस्या हुआ तो उसका आंदोलन कैसे किया, इस चीज को देखेंगे। एंड उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, पीछे। ठीक है, देखिए 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। किसका माहौल था, आतंक। आतंक मतलब लड़ाई उड़ाई मार काट, आतंक मतलब वही ना, वही पूरा गुंडई, इस टाइप का आतंक का माहौल था। इसी दिन को कहा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 14 जुलाई 1789 है ना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई सर, 14 जुलाई 1789। ऑब्जेक्टिव जिसको बनाने नहीं आता है उन लोगों को बता दूँ, इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो अंदर में क्या रहेगी, 14 जुलाई 1789। ये कहाँ पे हुई थी, पेरिस में। पेरिस जो है वो फ्रांस की क्या है, राजधानी। बहुत अच्छा, पेरिस जो है वहाँ की क्या है, फ्रांस की क्या है, राजधानी है ना। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था।
देखिए सम्राट मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा सम्राट जो होता था कि बहुत ज्यादा बहुत बड़े इलाके का राजा हो, उसको क्या बोलते थे, सम्राट। तो सम्राट ने शहर में सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है ना, और ऐसा अफवाह फैल गया था कि वो सेना को सम्राट जो है वो सेना को कहाँ पे भेज दिए, नगर में भेज दिए, पूरे शहर में, समझ गए। और ऐसा अफवाह फैल गया था कि ये शहर में आए, नगर में आए और ये सारे जनता पर क्या चलाएंगे, गोलियां चलाएंगे, ठीक है, ऐसा अफवाह फैल गया, ठीक है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए, यानी कहाँ पे एकत्र हो गए, टाउन हॉल के सामने क्या हो गए, एकत्र। टाउन हॉल क्या होता है सर, पंचायत भवन जानते हैं, पंचायत भवन है ना, पंचायत भवन जानते हैं, किसको बोलते हैं, गांव में जो ऐसे होता है पंचायत होता है ना, पंचायत का उसका जो मुख्य भवन होता है जहाँ पे सारी मीटिंग होती है पंचायत को लेकर, है ना, तो वो कहाँ पे होती है, पंचायत भवन, है ना। उसी प्रकार से शहर में नगर पालिका होता है, क्या होता है, नगर पालिका, उसको हम लोग नगर पालिका बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाउन हॉल, उस तरह से टाउन हॉल होता है ना, नगर पालिका क्या होता है, टाउन हॉल। जानते हैं ना, ये त्रिस्तरीय जो सरकार, आप लोग शायद एक क्लास में क्लास में पढ़े होंगे, 3 स्तर की सरकार होती है ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्या स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में 2 तरह के होते हैं, एक पंचायती राज और एक क्या, नगर पालिकीय राज, होता कि नहीं है, नहीं था, बात करते हैं। स्थानीय सरकार में 2 तरह से दिए हुए हैं, पंचायती राज और नगर पालिका राज, तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल है। अच्छा छोड़िए, नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, छोड़िए गोली मारी है ना। स्थानीय सरकार 2 तरह की, तो पंचायत में यानी गांव में क्या होता है पंचायत, और शहरों में क्या होता है, ठीक है। तो वो नगर पालिका, इसी को क्या बोला जाता है, उन्हीं पे क्या है, टाउन हॉल। तो उस टाउन हॉल के सामने, टाउन हॉल समझ में आया कि नहीं आया, जिस तरह से हम लोग का पंचायत भवन, उस तरह से वहाँ पे क्या है, टाउन हॉल, ठीक है। 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया, है ना। जन सेना का गठन करने का क्या किया, जनता का ही एक सेना बना लो, क्योंकि सब सेना आ रहा है, मार देगा, गोलियां मार देगा, सबको गोली मार देगी, है कि नहीं। इस वजह से अपने ही एक संगठन बनाना है। इस वजह से वहाँ पे मर्द और औरतें सारे लोग को मिला के कितने लोग वहाँ पे शामिल थे, लगभग 7,000, है ना। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अब देखिए, आप जैसे मानिए कि गोली चला रहे हैं, तो गोली चला रहे हैं, किससे हम रोकेंगे, यहाँ बांस से, बांस लाठी ले लेंगे, गोली छड़ी ले लेंगे, तो गोली चला रहा है, मारेंगे तुमको जरा तुमका, ऐसा है क्या, ऐसा है जी, जल ले रहे हैं, लाठी उठाएंगे कर ले, हो जाएगी नहीं होगा, तो उसके लिए हथियार वगैरह चाहिए नहीं, गोली चलाएंगे जैसे बारूद, नहीं। तो उस प्रकार से ये क्या करने लगे कि उनके सेना के मतलब जन सेना का गठन कर लिया और हथियार की खोज में सरकारी दफ्तरों में घुसने लगे। कहाँ पे घुसने लगे, सरकारी दफ्तरों, भवन, है नहीं। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। अब क्या हुआ कि सैकड़ों लोग जो है इधर चल पड़ा, पेरिस शहर का पूरा जो भाग था, पूर्वी भाग था, मान लीजिए कि ये अपना क्या शहर है, शहर का दायां साइड का पूरा होता है, वो सब लोग जो है इधर चल दिया, पूर्वी पूरब की ओर, है ना, पूर्वी भाग की ओर, पेरिस शहर के इधर पूर्वी भाग की ओर, है ना, चल पड़ा और बास्टिल किले की जेल को तोड़ डाला। वहाँ का जेल था, है ना, बास्टिल किला, क्या था, बास्टिल किला, है ना। भारत का जेल सुने हैं, बिहार जेल है, बिहार जेल सुने, दिल्ली में, कहाँ पे, दिल्ली, सबसे भयावह जेल, भयावह समझता है, भयंकर, है ना। उस तरह से वहाँ का एक पेरिस का एक जेल था, क्या था, बास्टिल किला, उस जेल का किले का नाम क्या था, बास्टिल किला। तो वहाँ पे क्या किया, ये सब सैकड़ों लोग गया, अब मार इसको तोड़ फोड़ के एकदम वहाँ से भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। इन लोगों को पता था कि वहाँ पे भारी मात्रा में क्या मिलेगा, गोला बारूद मिलेगा, लाएंगे और सब कुछ पटक देंगे, खत्म हो गया, सब आदमी चल गया। क्योंकि ये देखिए, किसान उसान गांव का आदमी जब पगला जाएगा ना, मैंने वो बौखला जाएंगे कि अरे हम लोग पर अत्याचार हो रहा है, तो किसी का बर्दाश्त करने वाले नहीं, है ना। जब तक शांत है तब तक क्या है, शांत है,
और उसको छेड़ने का नहीं भाई, ऐसे को छेड़ दिया, अब जाके एकदम तोड़ दिया बास्तिल किला, हथियारों पर कब्जे की। इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया। अब ये हथियार को कब्जा करना है, इस वजह से बास्तिल का जो एक क्या थे कमांडर, उसको क्या कर दिया, मतलब कितना दिन आप जीवन में रहेंगे, जाइए महसूस कीजिए आप, है कि नहीं। किसको भेज दिया, कमांडर को। कहाँ का था कमांडर, बास्तिल किला। कमांडर मतलब क्या, तो पूरा हेड, कमांडिंग करने वाला, देख रेख करने वाला, है कि नहीं। कैदी छुड़ा लिए गए, सब कैदी को क्या कर दिया गया, छुड़ा लिया गया, है ना। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, लेकिन कैदी वहां पे कितना था, 7। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, बताइए बास्तिल किले में कितने कैदी थे, है ना। कितने किले थे, कितने किले बोलिए, कैदी बोलिए, और जो बोले कैदी, कैदी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। अब जैसे देखिए, है ना, सम्राट निरंकुश में सबसे पहले समझिए, उसके बाद पूरा लाइन समझाते हैं। निरंकुश का अर्थ क्या होता है, निरंकुश का अर्थ क्या होता है। देखिए इसमें नीर और अंकुश दो बोल, नीर और क्या, अंकुश। नीर माने जो बहुत ज्यादा खराब है, और अंकुश माने कंट्रोल, नियंत्रण, है ना। तो जैसे ऐसा कंट्रोल, ऐसी शक्ति जिसमें क्या हो, खराब शक्ति है, मतलब सिंपल सी बात, सम्राट की निरंकुश शक्ति, है ना, जो कि किसी के अंदर कोई हृदय नहीं है, एकदम मैंने निर्दय तरीके से सबको क्या करता है, अपना शासन करता है, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, उसको क्या बोलते हैं, निरंकुश। तो सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र है। अब देखिए, जैसे कहने का तात्पर्य है कि आदमी जो है अभी पुलिस वुलिस को देख के और आदमी मने मने क्या पड़ता है, गाली पड़ता है, लुटेरा आ गया, है ना, घूसखोर आ गया कि नहीं, ऐसे काहे बोलता है आदमी। मतलब समाज में इस तरह से बन के रहे, लेकिन क्या ओरिजिनली वैसा है नहीं। समाज के लिए अभी देखा जाए तो ओरिजिनली में अभी देखा जाए तो क्या है कि कोई भी अत्याचार कहीं होगा तो उसको क्या करेंगे, उससे बचाव करेंगे, देख रेख है। आदमी रोड में चलता है तो उनसे डरता है, सेफ पुलिस देखने के बाद सेफ महसूस करना चाहिए कि हाँ हमको आप चलो, आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ महसूस नहीं करता, कैसा महसूस डरता है, सर खौफ हो। हालांकि कुछ गलतियां भी है तो लेकिन अब जैसे देखिए, कोई भी आदमी बोलेगा चलो थाना जाए, कोई गलती हो गया बोले चलो थाना जाए, तो वहां जाने से डरेगा, क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि जितना यहाँ पे गलती हुआ है, जो भी हुआ है, यहाँ पे हम लोग निपट लेंगे, उससे ज्यादा वहां लूट लेगा पैसा, डर लगता है नहीं थाना में। तो उसकी प्रकार से थाना से नफरत हो गया आदमी को, एक तरह से नफरत है ना जी, तो नफरत हो गया। लेकिन ऐसा है क्या, उनके हमारे थाना जो बना हुआ है वो किसके लिए, मैंने हमारे समाज के लिए बना हुआ है, ताकि यहाँ पे अगर कुछ बुराई हो तो उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, और उसका क्या होगा, अच्छा से सुनवाई होगा, समाधान होगा। लेकिन ऐसा नहीं, उससे क्या होगा, एक तरह से डर है। तो उसी प्रकार से वहां के बास्तिल किला जो था एकदम क्या था, घृणा का केंद्र था। क्या था, घृणा का क्या था, केंद्र, है ना, मैंने अच्छा उसको मानवे नहीं करता, कैसा केंद्र था, घृणा का। इसलिए किले को ढहा दिया गया, इस वजह से किला को क्या कर दिया गया, ढहा, मैंने उसको एकदम मैंने तोड़ तोड़ के खत्म। और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह खरीदना चाहते हैं। और ये इसका जो यहाँ का बाजार का जो चीज था, किले का जो भाव है, बहुत सारी चीज था, है ना, उसको बाजार में बेच दिया, उसका अवशेष को कहाँ पे बेच दिया, बाजार में। बाजार में काहे बेच दिया, है ना, कौन खरीदा था उसको बाजार में, बाजार में वो खरीदा कि संजो के कोई रखना चाहता, संजो में समझते हैं, मैंने कहीं तो बढ़िया से आगे दिन हम दिखाएंगे अपने बाल बच्चा को, देखो ये बास्तिल किला था, है ना, तो हम रखे थे खड़े, तो संजो के रखना चाहते हुए उन आदमी को क्या कर दिया, वो भेज दिया, दिलो रखो समझा, ठीक है। उन लोगों को क्या कर दिए, स्मृति चिन्ह संयोजना, संजोना, संजोना चाहते, संजोना मतलब क्या होता है, बचा के सुरक्षित रखना, ठीक है। इस घटना के बाद अब देखिए, ये घटना हुई, क्या हुई घटना, समझ में आई शुरू से अभी तक। 24 जुलाई 1689 की बात है सर, है ना, पेरिस शहर में पूर्वी भाग की ओर सब लोग जीवन दौड़ पड़े, लगभग 7,000 आदमी जो थे वहाँ टाउन हॉल के सामने थे, उसमें से कुछ लोग पूर्वी ओर भागे, और वहाँ बास्तिल किला में कमांडर को क्या कर दिया, मार दिया, और 7 कैदी को क्या कर दिया, छुड़ा लिया, छुड़ा लिया, और क्या किया गया, और कमांडर को मार के और 7 कैदी को छुड़ा लिया, और उस किले के ऊपर ढा दिया, और वहाँ का जो भी अवशेष बचा था उसको बाजार में क्या कर दिया, बेच दिया। बाजार में कौन खरीदा उसको,
जो स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे वे लोग क्या कर लिए उसको खरीद लिए। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष, कई और क्या हुआ संघर्ष। अब एक जगह ऐसा हुआ तो कई जगह और हुआ, ऐसा है ऐसा। देखिए अभी मैं आप लोगों को बताया, देखिए कहानी जो पढ़ रहे हैं वो घटना हुई, कीमत उमत बढ़ गया, उसके बाद क्या हुआ वो चीज यहाँ दिया हुआ है। फिर हम लोग जाएंगे कहानी के कहाँ, शुरुआत में, शुरुआत से हुआ कैसे कैसे, सुनेंगे पीछे, समझिए बात को। तो ये लास्ट की चीजों को आप लोग देखें, ठीक है। तो आज ऐसा हुआ एक जगह, एक शहर में हुआ, दूसरा शहर वाला वहाँ जेल में उड़ा दिया है। हम लोग तो यहाँ भी गलत हो रहा है तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये दबा देंगे, चलो यार ऐसा है कि नहीं। तो अभी क्या किया कि इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में बहुत सारे और भी क्षेत्र था और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। अधिकांश जनता क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी पावरोटी। अब तो बता चुका हूँ मैं, पावरोटी क्या था, मुख्य भोजन, क्या था मुख्य भोजन है ना। मरेगा 10 खा लेंगे तो पावरोटी है। हाँ अब यहाँ पिज्जा में बहुत ज्यादा कीमत बढ़ गया था, आदमी क्या मतलब रखेगा, पिज्जा बढ़े तो ये वो पिज्जा है, एक दो सारा वाला आदमी आंदोलन करेगा, अब जब क्या वो पिज्जा मांग रहा है, बढ़ रहा बढ़े तो पिज्जा नहीं बोलते रहे। हाँ बात ये, गुपचुप में यदि कीमत बढ़ गया तो लड़के आंदोलन खड़ा नहीं खड़ा करेगी, आंदोलन खड़ा करेगी। कैसे गुपचुप का दाम बढ़ा सकते हैं आप लोग सोच नहीं सकते हैं, लड़कियों पर ये अत्याचार कैसे हो सकता है कि नहीं। चलिए अच्छा, लड़कियों के लिए ऐसा बहुत हमारे देश में क्या है, उनके ख्याल, उनका ख्याल रखा जाता है। इस वजह से 10 रुपया में 6 को कर 5 ही मिल रहा है, 7 को तो उन्हें ठगा देती है। आइए देखो 5 4 को दे रहा है, 4 को दे रहा है और बाद बोले कि एक दिन ये भी आना नहीं है, कमाल कर रहे हैं हम का तो दिन खाए यार, तो ये भी आना नहीं, ये भी आते ये आना नहीं, और आज की और सब बढ़िया अच्छा क्या हो गया, छह को तो ये बहुत बड़ा अत्याचार होगा। ठीक है छोड़िए हटाइए, यहाँ पे तब गुपचुप वाला दाम के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, क्रांति करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा क्रांति। क्रांति में एकदम बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए, आंदोलन छोटा रूप में क्रांति लाना पड़ेगा गुपचुप के। हाँ भैया बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। और लास्ट में एकदम लास्ट तक जब देखा गया तब क्या हुआ कि वहाँ का जो सम्राट था उसको क्या कर दिया गया, नहीं निकलिए आप भी निकलिए यहाँ से, इस पृथ्वी पर बहुत हो गया आपका, निकलिए। अब सम्राट वहाँ का कौन था, अभी आगे है लुई 16वां, क्या नाम था उनका, लुई 16वां। हाँ अभी देखिए, हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं सोचा कि राजा सम्राट को क्या कर मिल जाएगा, फांसी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं। ऐसा क्यों और कैसे हुआ चलिए जानते हैं। देखिए 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी कुमार, 18वीं सदी के क्या उत्तरार्ध। अब यहाँ पे वर्ड जितना भी आ रहा है उसको समझिए। सबसे पहले 18वीं सदी, सदी मतलब कितने लोग हैं, कितने लोगों को नहीं बुलाता कि सदी क्या है, सदी नहीं भूल गए, बोलने में समर्थ है बिल्कुल। ईस्वी क्या ईस्वी 100 साल, एक 100 साल का क्या हो रहा है, सदी क्या हो रहा है, शताब्दी रहता है, शताब्दी है ना। जैसे यहाँ पे आप दूसरे देखिए 18वीं सदी बोला गया, दैट मीन 1701 से लेकर 1800 पूरा कहाँ तक 1800, उसको हम लोग क्या बोलेंगे 18वीं सदी,
1700 से लेकर कहाँ तक 1800। कौन सी सदी? 18वीं सदी। अभी कौन सी सदी चल रही? 21वीं सदी। क्या है कि यहाँ 2000 से लेकर 2000 में कौन भूल जाए 2000 से लेकर अभी चल रहा है 2000 कहाँ तक है 2099 के बाद क्या होगा 2099 के बाद क्या होगा 2099 के बाद आप बताइए मधु 2099 के बाद क्या होगा 2099 के बाद क्या होगा किसको अरे हल्ला नहीं करेंगे कौन बता सकते मैंने सच बोला 2099 के बाद क्या मजाक नहीं सही बताइए गिनती नहीं आता 2099 के बाद क्या होगा वाह इन लोग को तालियां हो जाएगा जोरदार और अपना जो जान रहा है कि 3000 होगा वो सब अपने के लिए ताली बजा दो तो क्या करेगा 2099 के बाद कितना होगा देखिए आगे तो 2000 से लेकर कहाँ तक 2001 में 20 हो गए कौन सी शादी कौन सा 100 में जा रहा है 2100 में जा रहा है इस वजह से 1701 से लेकर 1800 कौन सा जा रहा है 1800 इस वजह से कौन सी शादी 1701 1702 1703 1705 1720 1728 तो क्या हो गया 18वीं यहाँ तक भूल गया ये पूछता है उत्तरार्ध में क्या है उत्तर के अर्थ नहीं उत्तरार्ध का अर्थ क्या होता है देखिए यानी किसी भी चीज का जब समाप्त हो जाता है उसके बाद जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं उत्तरार्ध है जैसे मैं बोलूंगा मेरे पढ़ाने के उत्तरार्ध है ना मतलब मेरा पढ़ाना समाप्त हो गया उसके बाद ठीक है ऐसे दौरान मतलब क्या होता है बीच में मेरे पढ़ाने के दौरान मैं पूछा कि 2099 के बाद क्या होता है तो बोला बच्चों ने बोला 3000 समझे कि नहीं तो वो हो गया दौरान वो क्या हो गया दौरान है ना उत्तरार्ध मैं यहाँ पे पूछा उसके बाद क्या हुआ मैं जब 2099 पूछा उसके क्लास के उत्तरार्ध बच्चों ने घर में जाके 4 दोस्तों से पूछा तो उन्होंने भी जवाब दिया समझे कि उसको क्या कहेंगे उत्तरार्ध समझे या नहीं समझे समझ गया तो ये है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में वो खत्म एकदम मैंने लास्ट हो गया तब की क्या देख रहे हैं फ्रांसीसी समाज तब की क्या देख रहे हैं फ्रांसीसी समाज देखिए अब यहाँ देखिए वहां पे क्रांति कब हुआ 1789 में 1789 में ठीक है 1789 कितनी बहादुरी से करता है ठीक है उसको बाहर से टाइम सब बंद करके चल गया उधर मुंह है सब है ना देखिए बात यहाँ से शुरू होती है कहाँ से सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर हासिल हुआ है ना कहाँ कब कौन सा वंश का था बुर्बो राजवंश कौन सा राजवंश का था बुर्बो राजवंश में मुझे पाया कि नहीं अरे वंश होता है जैसे आप लोग सुने होंगे तुगलक वंश है मौर्य वंश सैयद वंश है वंश सुना है लोधी वंश वाह तो उसी प्रकार से कौन सा वंश बुर्बो राजवंश का एक राजा था कौन था लुई 16वां जो कि कहाँ पे बैठा राजगद्दी कब बैठा इनको सवाल तो यही हो गया 1774 में बुर्बो राजवंश का राजा कौन लुई 16वां राजगद्दी पर क्या किया उस समय उसकी उम्र केवल कितना साल था 20 साल की और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ उसका विवाह किससे हुआ सर ऑस्ट्रिया नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था मेरी एंटोइनेट क्या मेरी एंटोइनेट ठीक है उनसे क्या हुआ इनका शादी हुआ कितना साल में 20 साल ठीक है कितना साल में 20 साल ठीक है राज्यारोहण के समय राज्यारोहण मैंने पूछ पाया मैंने राज्य जब उनको राज्य तिलक किया जा रहा था राज्य जब उनको दिया जा रहा था राज्यारोहण के समय उसने
मैंने दे दिया राज गद्दी पर, जब क्या हो गया, बैठ गया, तब क्या उसने राजकोष खाली पाया। राजकोष क्या पाया, मैंने राजकोष में पूछता है, जैसे मान लीजिए पूरा दरबार जिस तरह से पूरा शासन पूरा जो राजा के अंतर्गत पूरे क्षेत्र आते हैं, वो क्षेत्र उसके अनुसार चलता, राजकोष के अनुसार। हम लोग कभी बैंक है कि नहीं, भंडार जो पैसा उसका भंडार करके रखते हैं, तो फिर राजकोष तो कैसा था, वो खाली था, जिससे पूरा जीवन आ पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। बहुत लंबा समय तक युद्ध वगैरह चला था, इस वजह से वहाँ का जो वित्तीय संसाधन है, पैसा कौड़ी है, वो सारा क्या हो चुका था, नष्ट हो चुका था। अब लड़ाई झगड़ा इसी वजह से नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ इतिहास में यही सब सीखना है, और लड़ाई झगड़ा में खाली पैसा कौड़ी क्या हो, खत्म होगा, बर्बाद होगा। तो ऐसे क्या वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की बेफिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। देखिए आपको क्या बताया कि वर्साय के विशाल महल, पूरा जो महल था, उस महल का और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की बेफिजूल खर्ची, कैसा था सर, बेफिजूल खर्ची। जैसे होता है कि एक बार रईसगिरी यदि हो गया तो उसे डाउन नहीं मारता, नीचे नहीं आना चाहता, वही रईसगिरी में जीना चाहता है कि नहीं। आप लोगों को इस पर एक चीज बताऊंगा, आप लोग भी ऐसे करते हैं। बेफिजूल खर्ची का बोझ अलग से था, जिस कारण से उसमें क्या हुआ, शान शौकत पूरा बनाए रखते, बेफिजूल का खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है, उतना खर्च करने क्या जरूरत, जब फकीर बन गया, भिखमंगा बन गया, भिखमंगा नहीं रहती, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए लड़कों में देखिए क्या है कि एक पास जूता नहीं है तो जूता मांग लिया, चश्मा नहीं है तो जूता मांग लिया, बराती लेके अगर मांग लिया चल गया, ठीक है। एकदम मैंने बाइक कभी नहीं चलाने जानता है, मैंने चाहे जान लिया है, जानता भी है चलाने, तो दोस्त के पास है बढ़िया बाइक है, मैंने आप लोग भी तो आप नॉर्मल क्लास के बच्चों को बाइक ढूंढ देता है, सब कुछ चले भी करता है। तो दोस्तों वाला बाइक एकदम बढ़िया बाइक चला रहा था, अपन पापा बोलेगा ऊपर ले करके हम लोग ले गए, क्योंकि एक बार आदत लग जाता है हमको उस चीज का, तो हमको उसी चीज में जीना पड़ता है, और लगता है कि वही ऊंचे नीचे नहीं जीना चाहिए, ऊपर ले दिया, हम लोग ले गए, ठीक है। जूता पहन लिया तो अब चप्पल में घूमेगा, बार बार जूता पहने का कारण हो गया, अरे जूता में तो बिग मांग के नहीं करना चाहिए, जितना है उतने करना चाहिए। चश्मा ले लिया, चश्मा मैडम हीरो बन रहा है, ऐसा करते नहीं करते, बिल्कुल बहुत करता है, ठीक है। किसी से भी नहीं मांगेगा, ठीक है। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी। तो फिर क्या है, लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को, अमेरिका का 13 उपनिवेश था, उसको क्या किया, वो साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी, है ना। किससे आजाद कराने में, ब्रिटेन से आजाद कराने में क्या दी, सहायता दी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, है ना। इस पर क्या हुआ कि फ्रांस का क्या 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज जुड़ गया, उससे भी अधिक क्या हुआ, कर्ज क्या हो गया, जुड़ गया, ठीक है। मतलब जैसे देखिए 13 उपनिवेश को आजाद करवाया, कहाँ से आजाद करवाया, अमेरिका का जो 13 उपनिवेश था उसको क्या करवाया, आजादी करवाया, मतलब ब्रिटेन से आजाद करवाया। किससे आजाद करवाया, ब्रिटेन से। आप उससे आजाद करवाए, आजाद कराने माने बहुत ज्यादा इधर उधर खर्च होता नहीं, लड़ाई हो रहा है, युद्ध वगैरह है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि 10 अरब लिवरे, लिवरे क्या है, लिवरे फ्रांस की मुद्रा है, फ्रांस के क्या है, मुद्रा नहीं है, मुद्रा है, ठीक है। मुद्रा मतलब क्या होता है, एक तरह का आपका लेन देन करने का क्या है, साधन, ठीक है। तो फ्रांस का था मुद्रा, जो कि बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गया, है ना, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। इससे पहले 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था, और क्या हुआ, कौन क्या बोल रहा, हम तो भी क्या बोल, 10 अरब पहले से था, और अभी कितना हो गया, 2 अरब, ठीक है, का बोझ चढ़ा हुआ, पहले से 2 अरब था और अब क्या हो गया, 10 अरब हो गया। अरे यही बीच में डिस्टर्ब करता, बोलना है तो पूरा बोला। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। अब इसका कर्ज हो गया, कितना कर्ज हो गया,
द्विपाक्षिक बोलता है 12 अरब लीवर, 12 अरब। अब जिससे कर्ज लिया था वो ब्याज मांगने लगा 10%। कितना प्रतिशत? 10% बोलता है। अभी 100 रुपया लिया है तो 100 रुपया का वो कितना मांग रहा था ब्याज? करीब कितना 10 रुपये क्या मांग रहा था? मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर है ना। अब जितना कमा रहा था उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा किसमें खर्च कर रहा था? कर्ज चुकाने में कर रहा था। किसमें कर रहा था? कर्ज चुकाने में कर रहा था। अब कर्ज चुकाने में उतना बड़ा पैसा खर्च कर रहा है तो देश के लिए देश का पैसा जो है वो सारा पैसा कहाँ जाए? टैक्स में चल गया, टैक्स की ब्याज में। देश का जितना सारा पैसा वो सारा किसमें जा रहा है? ब्याज में चल जा रहा है। ठीक है, ब्याज में चल जा रहा है, दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं उसको चुकाने के लिए। अब इसके लिए तो पैसा कहाँ से आएगा? सरकार राजा क्या करेगी? हर चलाएगी जाके और खेत में धान उग जाएगी तब क्या टैक्स बढ़ा देंगे? सब बढ़ा देंगे कि नहीं? तो आप कहानी समझ में आ रही कि कहाँ पे जाएगी, है ना। आप पहले से जान चुके कि पावरोटी की कीमत बढ़ी है। कारण यही पे समझने के प्रयास कीजिए कैसे कैसे बढ़ी, है ना। पहले से वो भिखमंगा था, भिखमंगा था जो अरब लीवरेज था। फिर वो 13 उपनिवेशों को आज़ाद करवाया, अमेरिका के उपनिवेश को फिर से आज़ाद करवाया ब्रिटेन से। टोटल 12 अरब लीवरेज हो गया, क्या कर्ज हो गया। उसको चुकता करने के लिए अब जो जिससे वो लिया था वो 10% तक क्या मांगने लगा? ब्याज मांगा। अब उसको चुकता करने के लिए बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर क्या होगी? मजबूर है कि उसके बाद अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रख रखाव, राय दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। यानी करों में वृद्धि के लिए क्या होगी? बाध्य। आप कैसे मानिए कि पूरा शासन कैसे चलाएंगे, रख रखाव इतना कैसे करेंगे, रख रखाव, राय दरबार का रख रखाव, सरकारी कार्यालय है, विश्वविद्यालय सब कुछ चलाना है, उसका रख रखाव कैसे करेंगे, है। तो करों में वृद्धि के लिए क्या होगा? मजबूर हो गया कि टैक्स में क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी ठीक ठाक है, चलो अच्छा टैक्स में बढ़ा रहा है, लेकिन देखिएगा क्या होगा बाध्य होगी। पर यह कदम भी नाकाफी था, नाकाफी मतलब उतना भी बढ़ाने के बाद ज्यादा मैंने ऐसा नहीं कि हो गया सफल हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था। बोले सर यहाँ पे हम लोग भटक रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे कि टैक्स जो लिया तो क्या टैक्स सभी पर एक समान लगा दिया? सब आदमी पर एक समान लगाया कि कम ज्यादा लगाया? ठीक है, तो वही चीज को हम लोग क्या करेंगे? तो अब कम ज्यादा लगाया तो कम किसमें लगाया, ज्यादा किसमें लगाया, ये चीज जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि वहाँ का जो समाज था वो बनावट कैसी थी और उस पर टैक्स कैसे लगा। तो वहाँ की जो बनावट, यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बात करें क्या टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स क्या कर दिया? टैक्स बढ़ाया तो सभी पर एक समान रूप से नहीं था। सब पर कुछ लोगों पर, कुछ जो बड़े लोग थे उन पर कम था, कोई बड़े लोग छोटे लोग कौन थे नहीं थे। को पहले समझ लेते हैं फिर वापस करते हैं हम लोग क्या टैक्स पे। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था। 3 स्टेट मतलब 3 लेयर में क्या थे? बटे हुए है ना। केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। जो तीसरा स्टेट का लोग था वही लोग क्या देता था? टैक्स देता था, कर देता था। आप समझिए बात को, तीसरा स्टेट का आदमी कौन कौन था? पादरी वर्ग के लोग मतलब ज्यादा पूजा चर्च वर्च में रहते थे, है ना। चर्च वगैरह में जो करवाते हैं, जैसे हम लोग पंडित जी है ना, जरा पादरी वगैरह जो पूजा वगैरह करवाते थे, मतलब चर्च वगैरह में रहते थे, वो सब है। द्वितीय स्टेट वो सब ये थे प्रथम स्टेट। ये कौन से? प्रथम स्टेट। ये सब रही पीढ़ी जिंदगी में समझे ना। आप कुलीन वर्ग ये सब खुद और टैक्स देता था नागरिक। आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक कुलीन वर्ग जो थे राजा उजा आपका आगे, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग मैंने क्या मतलब फिर क्या जिनके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, ठीक है। उसके बाद तीसरे स्टेट में जो आते थे बड़े व्यवसायी, मतलब थोड़ा सा बिजनेस है, ठीक ठाक है, व्यापारी है, व्यापारी होता है, अदालती कर्मचारी वगैरह। अरे कर्मचारी वगैरह बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है। वकील है, किसान है, कारीगर है, छोटे किसान है, क्या है, गरीब फकीर जिनके पास कोई जमीन नहीं है, मजदूर नौकर, ये सब तीसरे स्टेट के लोग।
और ये है सबसे पहले टैक्स लेयर। ये तो पिछड़ा वर्ग हो गया, टैक्स इससे नहीं लेना चाहिए, ये सबसे लेना चाहिए, ये तो अपने आप गरीब फंसे रहा है, इससे क्या ले रहा है टैक्स, ये सबसे क्या ले रहा है टैक्स ले रहा है। ठीक है, अब टैक्स ले रहा था तो आगे और कैसे टैक्स ले रहा था, तो अगले दिन देखें क्या है, क्या करते हैं कि देखते हैं टैक्स, इतना हम लोग जान लें कि स्टेट, इसमें क्या देख लिया, अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था, है ना, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और क्या द्वितीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन से लोग थे, पादरी लोग, द्वितीय स्टेट में कौन से, कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट में कौन से लोग थे, किसान है, व्यापारी है, छोटे मजदूर हैं, भूमिहीन किसान, भूमिहीन मजदूर, समझे या नहीं, यही सब लोग थे। ठीक है, तो जो टैक्स जो लगाया है ना, कर, टैक्स नहीं, क्या बोलिए, कर, कर को राजस्व भी बोलते हैं, लगान भी बोलते हैं, समझे कि, तो वो जो लगाया गया वो किन पर लगाया गया था, तीसरे स्टेट के लोगों पर लगाया गया था। अगले दिन हम लोग देखेंगे यहाँ से आगे है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वो दूसरे स्टेट पे टैक्स लगाया था, किस प्रकार से लगाया गया था, और भी कोई टैक्स था किसी सरकार की तरफ से ही टैक्स थी, ये सारी चीज़ों को हम लोग सीखी करेंगे कौन सी क्लास, अगले क्लास में। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली